तक ला पाना संभव नहीं हो सकता। मधुरेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र मामले को लेकर भी फैसला इस वक्त पढ़ा जा रहा है। आज देखिए, दो महत्वपूर्ण फैसले सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। महाराष्ट्र मामले पर सीजीआई फैसला पढ़ रहे हैं, फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया है और ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की सरकार है, रहेगी, एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर जाएंगे, सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर ये फैसला अब बड़ी बेंच को जाएगा। महाराष्ट्र का फैसला, ये बड़ी जानकारी आ रही है। महाराष्ट्र मामले पर सीजीआई ने जो फैसला वो पढ़ रहे हैं उसमें कहा गया है कि ये फैसला बड़ी बेंच को जाएगा। आज देखिए, कहा जा रहा था कि आज का दिन महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के हिसाब से बहुत बड़ा दिन है। अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा, बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तो महाराष्ट्र मामले पर सीजीआई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, बड़ी बेंच को फैसला जाएगा। मधुरेंद्र, बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आने वाला था जिस फैसले को लेकर हम कहें तो दिल्ली से लेकर और महाराष्ट्र तक सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इस बात को लेकर निगाहें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या और किसके पक्ष में जाएगा, क्या इस फैसले के बाद महाराष्ट्र में सरकार बची रहेगी या गिर जाएगी, या फिर जो फैसला है वो कई अन्य फैसलों को जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको भी प्रभावित करेगा, चाहे मुंबई केस हो या फिर अरुणाचल के संदर्भ में जो केस था उसका केस हो। तो कुल मिलाकर इस वक्त की जो स्थिति है दिखाई दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को और बड़े लार्जर बेंच की तरफ। मधुरेंद्र, आपको रोक रही हूँ, उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र का मुद्दा जो है, महाराष्ट्र का मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि अब बड़ी बेंच महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर, महाराष्ट्र के मामले को लेकर सुनवाई करेगी। देखिए, ये मामला आज अहम क्यों था? ये मामला महाराष्ट्र के संदर्भ में अहम इसलिए था क्योंकि एक नाथ शिंदे की सरकार रहेगी, जाएगी। पिछले साल जिस तरह से शिवसेना से अलग होकर एक नाथ शिंदे अपने कई विधायकों के साथ, बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर के जैसे वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से शिवसेना जो थी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए कहा था कि जो 16 विधायक है शिवसेना के, उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। और लगातार मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, तो मतलब अब बड़ी बेंच ये मामले की फैसले की सुनवाई, ये मामला सुनेगी और अब कब इसका गठन किया जाएगा? क्या कुछ अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है इस पर? मामले में सबसे बड़ा पेच ये था कि जिस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑलरेडी जो है वो कहीं ना कहीं अवमानना और उसको हटाए जाने को लेकर मामला जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कैसे फैसला ले सकता है कि कौन क्वालिफाई होगा और कौन डिस्क्वालीफाई होगा। तो ये मामला आके नवाम राबिया केस पर अटक गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला था, जिस फैसले में कहा गया था कि अगर स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मामला पेंडिंग हो, उनके डिस्क्वालिफिकेशन का मामला पेंडिंग हो, ऐसे में वो किसी भी अन्य सदस्य के क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर फैसला नहीं सुना सकते। तो ये नवाम राबिया केस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पेच के तौर पर उभर कर सामने आया, अगर हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें, क्योंकि वहां भी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो मेल पर गया हुआ था और उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने जो है वो कहीं ना कहीं सिंधी गुट के विधायकों को अमान्य करार दिया था। तो यहीं पर आकर सुप्रीम कोर्ट में पेच फंसा था कि जिस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, क्या उसको यह अधिकार है कि वो किसी भी अन्य सदस्य को क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई घोषित कर पाए। और इसी पेज में हम देखें तो नवाम राबिया केस उभर कर सामने आया, जो कि अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि अगर स्पीकर जो है वो खुद डिस्क्वालिफिकेशन का केस झेल रहा है तो ऐसे में वो चुने हुए किसी भी सदस्य के खिलाफ हम कहें कि ये फैसला नहीं ले सकता कि वो डिस्क्वालीफाई है या क्वालिफाई है। तो अब जो है लार्जर बेंच को नवाम राबिया केस को एक तरह से डिफाइन करना होगा और तय करना होगा कि क्या यही दरअसल महाराष्ट्र के केस में भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आएगा। इसीलिए हमको लगता है कि लार्जर बेंच को भेजकर, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है, ये आने वाले भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला मसला है। बहुत ही पहले कभी ऐसा नहीं हुआ की तरफ से देखा जाए, स्पीकर की शक्तियों को लेकर भी जो फैसला है वो जो मामला है वो बड़ी बेंच को दे दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो एमएलएज हैं वो प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एमएलए प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं और अब जो महाराष्ट्र का मामला है स्पीकर की शक्तियों को लेकर भी बड़ी बेंच ही फैसला करेगी। शिंदे ठाकरे विवाद में ये सबसे बड़ा अपडेट है और देखिए आज का दिन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा माना जा रहा था, लग रहा था कि फैसला आ जाएगा, लेकिन अब ये मामला थोड़ा आगे के लिए खिंच गया है। अब ये मामला बड़ी बेंच के पास चला गया है, बड़ी बेंच का गठन होगा और फिर इस मामले को फिर से बड़ी बेंच जो है वो सुनेगी, दोनों पक्षों की बातचीत सुनेगी और देखिए इस मामले
मामले को लेकर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सीधे तौर पर कहा था कि एमएलए जिस तरह से यहां से वहां हुए हैं उसमें अब जो प्रावधान है उसका दुरुपयोग किया गया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना गया है। मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, अब महाराष्ट्र का मामला तो खिंच गया है, अब बड़ी बेंच फैसले पर बड़ी बेंच जो है वो मामले की सुनवाई करेगी। कब तक बड़ी बेंच का गठन होना है, कब मामले की सुनवाई हुई, कुछ स्पेसिफिकेशंस आ पाई? देखिए, इस बारे में थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि लार्जर बेंच जो है वो किस स्वरूप में होगा, किस फॉर्मेट में होगा और उसकी सुनवाई कब से शुरू होगी और कब तक ये फैसला आ पाएगा। यानी महाराष्ट्र के भविष्य को कोई इंडिपेंडेंट पावर इस रिस्पेक्ट में नहीं है और जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार, जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। शादान फरासत। तो अभी आप दिल्ली सरकार के वकील को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। खैर, अब हम महाराष्ट्र की खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर भी एक बड़ा फैसला आया। देखिए, शिंदे ठाकरे विवाद में सबसे बड़ा फैसला है ये, और ये जो विवाद है आज अब थमा नहीं है, अब ये आगे बढ़ गया है। लग रहा था कि आज ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ शायद ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मामला खत्म नहीं होगा। अब बड़ी बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया गया है। इसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि बड़ी बेंच का गठन होगा। बड़ी बेंच के सामने अब दोबारा से दलीलें रखी जाएंगी दोनों पक्षों की तरफ से और उसके बाद कोई फैसला आएगा। तो अभी इस मामले को वक्त लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण टिप्पणी जो की गई है एमएलए पर वो ये कि एमएलए प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ ही स्पीकर की शक्तियों को लेकर भी जो मामले की सुनवाई है वो बड़ी बेंच को ही ट्रांसफर कर दी गई है सीजीआई की तरफ से। तो आपको बता दें कि स्पीकर की शक्तियों पर बड़ी बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है और साथ ही कहा है कि एमएलए प्रावधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए, ये मामला एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे का मामला था, यानी कि अभी उद्धव ठाकरे गुट को इंतजार करना पड़ेगा किसी भी फैसले के लिए। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल अभी इंतजार थोड़ा करना होगा और ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब से लार्जर बेंच में इस मामले की सुनवाई को आगे इनिशिएट कर पाएगा। लेकिन इस वक्त की स्थिति में देखा जाए तो महाराष्ट्र पर आने वाला फैसला, जिसको लेकर एक लंबा इंतजार चल रहा था, उस फैसले का इंतजार और ज़्यादा लंबा हो गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मसले में दरअसल जो महत्वपूर्ण बात है वो दरअसल यही है कि स्पीकर के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन का जब मामला चल रहा हो तो वन सदस्यों के क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन को कैसे तय कर सकता है, क्योंकि इसी पर तय होगा कि दरअसल जो फैसला डिप्टी स्पीकर के द्वारा दिया गया महाराष्ट्र में वो सही है या गलत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि कहीं ना कहीं राज्यपाल की भूमिका को लेकर है, उसका डिफिनेशन अभी आना बाकी है, क्योंकि उस मामले में दरअसल कोर्ट ने क्या कहा है या क्या टिप्पणी है, क्योंकि स्पष्ट टिप्पणी कोई सामने नहीं आई है। अगर लिखित में कुछ है तो ये देखना होगा या फिर ये भी लार्जर बेंच तय करेगा, क्योंकि ये भी सवाल उठ रहे थे कि उस वक्त जो राज्यपाल कोश्यारी हैं उन्होंने फ्लोर टेस्ट करने के लिए जो कॉल लिया, ये कॉल क्या लेने का उन्हें हक था या फिर नहीं, क्योंकि मामला पार्टी के भीतर का था और ऐसे में अगर पार्टी के भीतर कोई बवाल हो, जो बवाल जो विधानसभा के भीतर दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे में क्या राज्यपाल कोई हक है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल ले। तो कई तरह से हम देखें कि ये मामला जो है खासतौर पे केस जो है वो भारतीय राजनीति को तय करने वाला है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका को तय होना है, जिसमें डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो इस वक्त जो है अथॉरिटी में है उसकी भूमिका तय होने वाली है कि अगर उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है तो ऐसे में क्या वो किसी भी फैक्शन को या किसी भी विधायक को या किसी भी चुने हुए सदस्य को लेकर फैसला ले सकता है या नहीं ले सकता है। अब इन दोनों ही मामले को तय होने के बाद ये तय हो पाएगा कि दरअसल जो फैसला महाराष्ट्र में सरकार के गिरने और शिंदे सरकार के बनने के दौरान लिए गए, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट और देखा जाए तो दूसरी तरफ शिंदे गुट दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है। तो इंतजार करना होगा इस मामले में। यह मामला अब और लंबित होगा और आगे चला जाएगा और लार्जर बेंच में इस पर डिस्कशन होंगे। तमाम जो पॉइंट्स हैं और खासतौर पर इसके पहले के रूलिंग्स हैं वो भी डिस्कशन में लाए जाएंगे और ऐसे में एक बार सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा इस मामले को, ताकि ये नज़ीर बने और आने वाले वक्त में भारत में किसी भी विधायिका के संकट को पैदा करने के वक्त जो है राज्यपाल को भी सोचना पड़े, फ्लोर पर दरअसल एक जो लीड करने वाले स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, उनको भी सोचना पड़े कि क्या वो कानून सम्मत फैसला ले रहे हैं या उनका फैसला गैर कानूनन है और ऐसे में उनके फैसले जो है सुप्रीम कोर्ट में धराशायी हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक नज़ीर तय करने का वक्त आ गया है और इसलिए मुझे लगता है लार्जर बेंच में इसको भेजा गया है ताकि ओवरऑल इसको डिस्कशन के बाद तय किया जाए। और खास तौर पर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा है वो भी एक तरह से तय होगा कि क्या ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट
जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन पर स्टैंड ले सकता है। ठीक है, तो एक बड़ा मामला है क्योंकि अब तक देखिए, ठीक है, ये बहुत बड़ा मामला है। बिल्कुल मधुरेंद्र, ये बहुत बड़ा मामला है। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सीजेआई अभी भी फैसला पढ़ रहे हैं। विप को पार्टी से अलग करना सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। विप का अधिकार पार्टी नेताओं के पास रहेगा। और अब ये जो पूरा मामला है उद्धव ठाकरे वर्सेस जो एकनाथ शिंदे वाला पूरा मामला है, महाराष्ट्र में किसका जो 16 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने वाला मामला है, ये बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। और स्पीकर की शक्तियों वाला मामला भी बड़ी बेंच ही इस पर सुनवाई करेगी। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज नेशन संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे मुंबई में मौजूद है। राहुल, तो ये मामला जो है अब बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है, यानी कि इस मामले में जो लड़ाई चल रही थी शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में, अब आगे बढ़ते हुए अभी इंतजार करना पड़ेगा दोनों गुटों को। जी हाँ, बहुत ही बड़ा और देखा जाए तो सरकार को एक राहत देने वाला फैसला भी अपन इसे बोल सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि लगभग साल भर से, पूरे 10 महीने से इस मामले में कोर्ट में दोनों तरफ से बातें हो रही थी, कोर्ट में अपनी अपनी बात रखी जा रही थी, लेकिन 10 महीने बाद एकनाथ शिंदे सरकार को एक बहुत बड़ी राहत इस फैसले से हम इसको बोल सकते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे, जो कि उनके पास बहुत ही चुनिंदा एमएलएज अभी बाकी रहे, और दूसरी तरफ से 40 एमएलए और 10 अपक्ष की मदद से एकनाथ शिंदे सत्ता में है। अगर देखा जाए पूरी महाराष्ट्र की अभी की चुनावी परिस्थिति को देखा जाए तो एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री है। जब आप सत्ता में रहते हो, सत्ता कैसी भी हो, लेकिन सत्ता अगर बनी रहती है तो उसका पार्टी को, यानी शिवसेना, ठाकरे गठ से ज्यादा शिवसेना शिंदे गठ को इसका फायदा भी होगा। भाजपा साथ में है, और दूसरी बात, लोकसभा चुनाव होंगे या विधानसभा चुनाव में ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1-1.5 साल का ये फर्क है। दूसरा, अगर देखा जाए इस मामले में, अगर ऐसे ही 7 बेंच की तरफ अगर ये फैसला चला गया होगा तो 7 बेंच बनने से लेकर फिर से एक बार इसकी पूरी सुनावनी, इसका पूरा जो युक्तिवाद है, इसकी पूरी आर्गुमेंट है जो फिर से की जाएगी, और इसको बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। और इसका जो पूरा फायदा जो है अभी के हिसाब से एक बहुत बड़ा, बहुत राहतमंद फायदा शिंदे सरकार को इसका कह सकते हैं। दूसरी तरफ, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुभाष शिर्के भी जुड़ गए हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं। सुभाष जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बड़ी बेंच को फैसला सौंप दिया गया है। अब चूंकि 10 महीने हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चली है, बड़ी बेंच के पास ये मामला है, तो स्थिति स्पष्ट होने में वक्त लगेगा, और एक किस्म से आप कह सकते हैं कि थोड़े वक्त के लिए एक राहत शिंदे सरकार को जरूर है। शिंदे सरकार को राहत जरूर है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे, ये इस फैसले से उजागर हो रहा है। दूसरा, मैं बताऊं कि शिंदे गुट और शिवसेना, इनमें जो तकरार चल रही थी, कौन सा शिवसेना सही है, शिंदे ने कहा था कि वही शिवसेना है, उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि वही शिवसेना है। तो इसके फैसले को अभी लार्जर बेंच के सामने वो जाएगा, फिर से एक बार सुनवाई होगी और फिर से एक बार जो दलीलें पेश की जाएगी, लेकिन तब तक 2024 का चुनाव वो निकल जाएगा, ऐसा अभी महाराष्ट्र के सर्कल में कहा जा रहा है। तो जाहिर है कि एकनाथ शिंदे अपने पद पर बने रहेंगे, जैसे कि वो पहले से कहते आ रहे थे कि ये फैसला जो है उनके पक्ष में जाएगा, तो उनके पक्ष में ये फैसला जाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ये आगे टल गया है, तो आगे टलने से शिंदे उनके पद पर कोई भी अभी उनको हटाए जाए या फिर वो कुर्सी छोड़नी पड़े, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे टलने का जो मतलब है वो सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तो शायद ये जो स्थिति है ये निकाल ही देगी, और आगे टलने से शिंदे गुट को राहत मिल ही गई है। आप ये स्पष्ट तौर से कहना चाह रहे हैं? देखिए, 9 महीने लगी ये सुनवाई होने के लिए, और तब जाके ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 55। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। चुनाव आयोग ही जारी कर सकता है सिंबल, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सिंबल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि शिवसेना के सिंबल को लेकर भी एक लड़ाई चल रही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ही जारी कर सकता है सिंबल। सुभाष जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने पहले ही तय किया है कि जो धनुष्य बाण जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, वो एकनाथ शिंदे को जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला दिया था। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे इनके पास जो चुनाव चिन्ह है धनुष्य बाण, जो बाला साहब ठाकरे से चलता आ रहा है, वो नहीं रहेगा। ये चुनाव चिन्ह जो है वो एकनाथ शिंदे के गुट के पास रहेगा, और मशाल, ये चिन्ह जो टेम्पररी रूप में चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को दिया था, वो उनके पास अभी रहेगा।
तो एक किस्म से बड़ा झटका उद्धव गुट के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार सिंबल को लेकर भी एक लड़ाई चल रही थी मधुरेंद्र। ये लड़ाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सिंबल वाला मामला है ये चुनाव आयोग ही तय करेगा, और अब जो उद्धव गुट जिस उम्मीद के साथ वहां गया था उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। देखिए, बिल्कुल ये चुनाव आयोग के दायरे में ही आता है कि पार्टी का सिंबल और पार्टी पर किसका दावा जो है वो सही है, और पार्टी जो है वो कौन रन करेगा, और किसका उस पर जो है वैलिड एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल और एक तरह से देखा जाए तो लीगल जो है वो अधिकार बनता है। तो ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है, और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उस दायरे को तोड़ने की कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनाव आयोग के ऊपर ही छोड़ दिया कि ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। लिहाजा इस मसले को जो एक तरह से देखा जाए कि उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट लेकर आया था, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि एक मायूसी सी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई बड़ी राहत उसको नहीं दी है, और मामले को फिर से चुनाव आयोग के पक्ष में ही और उसकी तरफ ही धकेल दिया है। ठीक है, ठीक है। और मैं अब सुभाष जी आपके पास आते हुए, चूंकि अब अलग अलग स्पेसिफिकेशंस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणियां की जा रही है, क्योंकि शिंदे गुट के तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी, उद्धव गुट की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई थी, लेकिन जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर के स्थिति अब स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी मामले तो संविधान जो बड़ी बेंच है उसको सौंप दिए गए हैं, लेकिन सिंबल वाले मामले में स्थिति हम माने कि अब स्पष्ट है। देखिए, सिंबल वाला मामला तो उस पर उद्धव ठाकरे इनके खिलाफ गया है, और इसमें चुनाव आयोग ने पहले से ही ये फैसला दिया है कि एकनाथ शिंदे इनके पास ही जो शिवसेना का पुराना धनुष्य बाण ये चुनाव चिन्ह है वो एकनाथ शिंदे को बहाल किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही उस वक्त ये फैसला लिया गया था चुनाव आयोग ने। और उसके बाद चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को एक अलग चिन्ह चुनने का एक परमिशन दी थी, उसमें मशाल ये चिन्ह उद्धव ठाकरे गुट ने अपनाया था। तो जाहिर है कि उद्धव ठाकरे गुट को अभी मशाल चिन्ह से ही काम चलाना पड़ेगा, संतोष करना पड़ेगा। ठीक है, पंकज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज मिश्रा। पंकज, फटाफट से ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई है, बड़ी बेंच को जो मामला सौंप दिया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या सुगबुगाहट है और क्या कोई